हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राकेश स्टैटिक जीके में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, ट्री 4 का वैकेंसी आ गया है और उससे पहले जो है एक स्टेट का फॉर्म निकलता है, तो स्टेट का भी फॉर्म आ गया है। जो भी अभ्यर्थी बीएड कर लिए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो चलिए आपको एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञापन संख्या 2026 माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पत्रांक जो है दिया गया है 9 स्टेट 17/2/2026, इसका कोड 1239 है, दिनांक 11/8/2026 के द्वारा। उसका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं संरचना दिया गया है। क में दिया गया पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ख में दिया गया प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ग में दिया गया नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में परीक्षा का विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण निम्नवत है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट परिविष्ट पेपर 1, यहाँ पर जो है विषय दिया है विषय समूह। यहाँ पर समान विषय के लिए यहाँ विषय कोड दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी जो 101 है, उर्दू 102 है और बांग्ला 103 है, मैथिली 104 है। आप जिससे किए हैं ये जो है कोड यहाँ पर दिया गया है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नीचे में दिया गया है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। आपको बता दें इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड कर लिया है स्टेट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो है ट्री 4 का वैकेंसी आ गया है और आप सभी के लिए जो है खुशखबरी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप अलग अलग जो है पॉइंट में आपको लिखा गया है। शारीरिक शिक्षा यहाँ पर जो है कोड दिया गया है इसका। संगीत विषय जो है इसका कोड 121 है और सबके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समक्ष अर्थात मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसका देख सकते हैं यहाँ पर ललित कला विषय 115 है, नृत्य विषय 116 है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विषय शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CR नंबर धारित हो। तो यहाँ पर जो है सबको जो है पॉइंट बाई पॉइंट लिखा गया है। उसका नोट यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय कोड का चयन कर सकते हैं। आप जिससे मतलब किए हैं बीएड उसका कोड आप डालिएगा जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो विषय समूह दिया गया है गणित, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान में लिखा है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में गठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। उसके नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर भाषा संबंधित विषय विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधी विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुषंगी सब्सिडी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण उसका नेक्स्ट यहाँ दिया है परिशिष्ट 2 पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड दिया गया है और यहाँ पर जो है सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है
और यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट से किए हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा का जो है कोड दिया गया है और सारा जो है विषय दिया गया है जो आपका सब्जेक्ट है। न्यूनतम 55% अंक अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्ष की एकीकृत बीएड एमएड उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उसके वाणिज्य के लिए दिया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सब अथवा में दिया गया है। अब इस वीडियो को रोक करके आप सारा देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको इसको बताते हैं कि अप्लाई कब होगा। उसको यहाँ पर दिया गया है विशेष समूह सब्जेक्ट। यहाँ भी आप किस सब्जेक्ट से किए हैं यहाँ पर सारा दिया गया है। फिजिक्स या केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी जो भी है। उसके चलिए आपको बताते हैं प्रश्न पत्र जो है इसका पैटर्न। तो यहाँ पर लिखा गया है वाणिज्य संख्या के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम था। पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र पैटर्न माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक विनिर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षक कला दक्षताओं आधारित होंगे। विनिर्दिष्ट विषय यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो है 150 अंक का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है यह हर्ता 5 नंबर दिया गया है। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त। उसके बाद नियमावली अद्यतन संशोधित 2023 द्वारा न्याय योग्यता अर्थधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। उसके यहाँ पर देख सकते हैं सारा डेट दिया गया है। उसके चलिए आपको और नीचे आपको बताते हैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक योग्यता की नीति निर्धारित अर्हता में 5% की छूट देय होगी। उम्र सीमा एवं छूट विभागीय पात्रता 9 स्टेट 17/2/2026 1239 दिनांक 11/8/2026 के अनुसार उम्र सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान मिलवत हैं। तो यहाँ पर अब जिस भी कैटेगरी से है यहाँ पर जो है लिखा गया छूट के बारे में। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 1/8/2026 को 21 वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। तो आपको जो छूट दिया गया है उसी के अनुसार जो है आपको 1/8/2026 को जो है आपको जो लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या कोटि दिनांक 1/8/2026 को अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर दिया गया है। अनारक्षित पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष है। 2 है अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। 4 जो अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है और 5 नंबर अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए जो है 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। इसका नेक्स्ट है यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 5374 दिनांक 2/4/2013 में किए गए प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी। उसका नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है उत्तीर्ण विभागीय पत्रांक 9 स्टेट 17/2/2026 1239 दिनांक 11/8/2026 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु निर्धारित कोटिवार न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रम संख्या है, कोटि है और उत्तीर्णांक दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है समान 50% अंक। दूसरा दिया है पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक और तीसरा के लिए दिया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक और 4 नंबर दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक और 5 नंबर दिया गया दिव्यांग 40% अंक और 6 नंबर दिया गया महिला 40% अंक।
उसका देखिए नोट में यहाँ कुछ लिखा गया है। बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सही श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो आपको बता दें, आप जो अदर स्टेट से हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा, और जो ये बिहार के हैं और बिहार राज्य के हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं, तो उसी को जो है इसमें जो है छूट दिया जाएगा। उसके नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम 15/2003 द्वारा दिनांक 11/6/1996 के प्रभाव से निरूपण प्रावधानित किया गया है, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यहाँ पर ये साफ साफ लिख दिया गया है कि जो बाहर के अभ्यर्थी हैं इसमें दावा नहीं कर सकते हैं अब। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 8वां दिया है परीक्षा शुल्क, क्रम संख्या श्रेणी। परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए, पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों पेपर के लिए। तो 1 नंबर में दिया गया है समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो 40 रुपया लगेगा। और 2 नंबर में दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग 760 रुपया, और आप दोनों पेपर भरते हैं 1140 रुपया, तो उतना छूट नहीं है। उसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर दिया कंडिका 6, 7 एवं 8 में दी जाने वाली छूट तथा अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम उच्च दिनांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को किसी प्रकार की छूट दे नहीं है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की छूट संबंधी गणना समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। एक समान वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। तो देख सकते हैं जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उसको किसी भी नहीं उसको परीक्षा शुल्क में है छूट है, नहीं और किसी चीज़ में। तो आपको सारा डिटेल बता दिए हैं। प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। विभागीय आदेश ज्ञापन 11 इतना कोड दिया गया है दिनांक 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन पर्यंत लाइफ टाइम होगी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का काम यहाँ दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। इसी परीक्षाओं में समानतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। उसके नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्णता प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रो स्कोर सही प्रश्न उत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर। उसका देखते हैं उदाहरण। किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रो स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नंबर 74.90 आता है, तो यदि उत्तीर्ण का 150 का 50% प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप जो है 74 पॉइंट अगर 90 नहीं लाते हैं, इसका रो मार्क्स 76 है, तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है। अध्यापक की परीक्षा में गलत हेतु उत्तर जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है।
प्रवेश परीक्षा की विधि, उसका सही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 की अवधि 150 मिनट 2:30 की होगी या 2.5 घंटा की। उसका देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि, यही सबसे इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों को लग रहा होगा कि कब से इसका ऑनलाइन है और कितना तो इसका लास्ट डेट है। तो देख सकते हैं 13 नंबर यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि दिया गया है। क्या दिया गया है? उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 17/8/2026 के अपराह्न से दिनांक 31/8/2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17/8/2026 के अपराह्न से दिनांक 31/8/2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप पीछे न रह जाए। उसके नेक्स्ट एक यहाँ पर लिखा है परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि। अभ्यर्थी को समिति की वेबसाइट https://state-registration.cbrt.com इन पर जाकर आवेदन, ये जो है इसका वेबसाइट है यहाँ पर, और इस वेबसाइट पर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी, क्या क्या होना चाहिए देख सकते हैं, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। तो आप जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दीजिएगा उसको जो है जब तक आपका रिजल्ट ना जाए तब तक आप जो है उसको अच्छे सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि बहुत किसी का नंबर जो है ब्लॉक हो जाता है किसी कारण, या फिर मोबाइल खो जाता है। इस सब वजह से जो है आप अपने जो है परीक्षा फॉर्म भरते समय जिस नंबर का जिस ईमेल आईडी दीजिएगा वो सा अच्छे रखिए, ताकि आपका जो है वो ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको जो है मैसेज कर सकता है। उसका नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। 15 नंबर है परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है। क्या क्या निम्नवत है? 1 नंबर दिया वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, देख पा रहे हैं। पर आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। एक है पंजीकरण, दूसरा है फॉर्म भरना, तीसरा है भुगतान। तो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। पंजीकरण, फॉर्म भरना और भुगतान करना, 3 चरणों में विधि दिया गया है। फर्स्ट में आपको पंजीकरण करना है, दूसरा आपको फॉर्म भरना है और तीसरा आपको भुगतान करना है। तो दूसरा में दिया गया है पंजीकरण, प्रथम बार में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। आपको जो है पंजीकरण जब कीजिएगा तो प्रथम बार में जो है रजिस्ट्रेशन खुलेगा, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। उसके रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधी सूचनाएं भरेंगे एवं जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस माध्यम समय यूजर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अब जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे उसके बाद आपको जो है पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस आएगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सब जो है आपको याद रखना है, ताकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय यूजर आईडी और पासवर्ड से आप अपना खोल करके जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है फॉर्म भरना। आवेदक अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के सहयोग से वेबसाइट के मुख्य पेज पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन पत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया था। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक अन्य विवरण भरेंगे। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड के सहयोग से वेबसाइट को फिर खोलिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो उसमें जो आप जो रजिस्ट्रेशन किए हैं जिस समय आप भरा गया था उस पेज पर अभ्यर्थी जो है अपना व्यक्तिगत में शैक्षणिक अन्य विवरण भरेंगे और उसमें जो विवरण है वो आपको भरना है, इसलिए आपको ये याद रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट यहाँ दिया गया है 4 में अपलोड रंगीन फोटोग्राफ में हस्ताक्षर। आपको जो अपलोड करना है रंगीन फोटोग्राफ, अपलोड करना है रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 KB से 200 KB तक एवं आयाम 3.5 सेमी इंटू 4 इंटू 5 सेमी होना
चाहिए, 4.5 से होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। तो देख पा रहे हैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है कि अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 KB से 200 KB तक आयाम। उसके बाद हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ जो साइज होगा वो 50 KB से 200 KB तक होना चाहिए। नेक्स्ट है रंगीन फोटोग्राफ हाल रिसेंट का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो फ़ोटो है आपको हाल में ही मांगा जा रहा है और आप इसका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं सफ़ेद मांगा है और हल्के रंग का होना चाहिए और कैमरे से खींचा हुआ होना चाहिए ताकि आपका जो चेहरा है आपका फ़ोटो इमेज जो है साफ दिखना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उसका लिखा है फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं है। आप अगर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आप चश्मा पहन के नहीं खिंचवाएँ, टोपी लगा करके नहीं खिंचवाएँ और अच्छे से खिंचवाएँ, थोड़ा स्टैंडर्ड सिंपल खिंचवाएँ। उसका देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा शुल्क का भुगतान करना। आवेदन पत्र भरने के उपरांत सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में से किसी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा। उसका नेक्स्ट देखिए क्या है प्रमाण पत्रों को अपलोड करना। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। उसका नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, बी मध्य इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक का प्रमाण पत्र व अंक पत्र और डी में देख सकते हैं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र व अंक पत्र और ई में दिया BEd का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। इसके नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है एफ में लिखा है अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो। जी में लिखा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र और एच में लिखा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। उसका नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीम लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। नोट यहाँ पर दिया गया आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीम लेयर रहित प्रमाण पत्र समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जे में लिखा है दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विवाहित प्रमाण पत्र विहित प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र। जैसे कि भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। उसके बाद आई में लिखा है अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें यदि ऑनलाइन भरे गए। अगर आप ऑनलाइन भर लेते हैं अगर उसमें आपको कुछ गलती रहता है या छूट जाता है तो एक बार उसको अच्छे से प्रीव्यू बटन को दबा करके यहाँ पर लिखा है कि प्रीव्यू बटन को क्लिक कर लें और अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। एक बार पूरा फॉर्म भरने के बाद पूरा आपको जांच कर लेना है, आपको देख लेना है जो कहीं गलती नहीं है। उसका देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉर्म को भरते समय जो है एक बार ये पूरा मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, गलती नहीं करना है। अभ्यर्थी अपने यूजर ID एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर ID एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें, कहीं पर आपको नहीं भेजना है, ये आपको गुप्त रखना है। उसके बाद 18 में दिया गया ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लें। जितने भी आपको उसमें कॉलम होगा जो भी भरने का होगा आपको अच्छे से भर लेना है और फिर से आपको जो है जांच कर लेना है कि सही सही आप भरे हैं या नहीं भरे हैं या कुछ गलती भर दी हैं।
यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व समिति की वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेबसाइट यहाँ दिया गया है, पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा। आपको जो आपका प्रवेश पत्र नहीं, एडमिट कार्ड आने से पहले अगर कुछ गलती है तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड से खोल करके अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आप जांच कर लें और उससे पहले उसको सुधार कर लें उसकी वेबसाइट पर जा कर के। नहीं तो आपका अगर एडमिट कार्ड आ गया, अगर कुछ गलती है तो आप सुधार नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नोट, ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे में दिया गया है, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र या स्वीकृति रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन पर प्राप्त होने पर आवेदन पत्र या स्वीकृति रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में लिखा है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। आपको खुद से फॉर्म भरना है, किसी दूसरे से नहीं। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर का प्रयोग वर्जित है। उसके देख सकते हैं यहाँ पर, इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अथवा हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी दिया है bsbsupport@cbrt.com, इन पर भेजी जा सकती है। आप इस पर जो ईमेल आईडी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति के वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं समिति की जो वेबसाइट है का अवलोकन करते रहेंगे। आपको वेबसाइट है उसके देख सकते हैं। यहाँ पर इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की इच्छुक पात्रता अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सही विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। 25 में दिया गया, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा। 26 में दिया गया, उक्त परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख विज्ञापित व अंकित शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थी तत्व एवं परीक्षा फल किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। उसका नेक्स्ट लिखा यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थी तत्व एवं परीक्षा फल किसी भी स्तर पर निरस्त किया जाएगा। आपको सही भरना है, कोई गलत नहीं करना है। इसके नेक्स्ट है, अंतिम रूप से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दबाव मान्य नहीं होगा। अतः अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरेंगे। 29 नंबर है, अपूर्ण त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थी तत्व परीक्षा फल निरस्त कर दिया जा सकता है। उसके देखते हैं, परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभितत्व एवं परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा आवेदन पत्र में विवरणों को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही
भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन के विवरणों के आधार पर समिति द्वारा उनका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, आवेदकों की सुविधा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र का प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रथमतः आवेदन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें। इन विवरणों को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्ट कर यह कार्य मात्र आवेदन के पोर्टल पर विवरण की सुपुष्टि के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। अतः डाउनलोड किए गए आवेदन प्रमाण पत्र को भौतिक रूप से न तो समिति कार्यालय में भेजे जाने की आवश्यकता है और न ही इसे स्वीकार किया जाएगा। तो आपको सही सही भरना है। और ये जो है स्टेट के लिए फॉर्म था और इसका जो है परीक्षा नियंत्रक देख सकते हैं विधि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। विज्ञापन में किसी बिंदु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय आदेश समान नहीं होगा। आपको जो भी फॉर्म है आपको एक एक पॉइंट आपको इसके बारे में जानना है और अच्छे से भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो हर पॉइंट को समझाया गया है और अच्छे से आपको फॉर्म भरना है। तो आप जुड़े रहिए हमारे राकेश स्टैटिक जीके से। आपको यहाँ पर जो है सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है तैयारी कराया जाएगा हर विषय के लिए और साथ ही साथ आपको जो है सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको जानकारी भी प्राप्त होगा हमारे राकेश स्टैटिक जीके पर। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।